किसानों के सपने हो रहे चकनाचूर, फसल बेचने के बाद भी जेब खाली। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नहीं मिल रहा भुगतान। धान बेचकर बेटा बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई की फीस और भी कई तरह के सपने देखने वाला कटंगी क्षेत्र का अन्नदाता किसान इन दिनों सरकार को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद भी अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है। दरअसल सरकार ने धान खरीदने के बाद किसानों के खातों में राशि तो जमा करा दी, लेकिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कटंगी किसानों को भुगतान कराने में सक्षम नहीं है, जिस कारण किसान परेशान है। करीब एक माह से यह सिलसिला लगातार चला आ रहा है। किसानों ने बीते दिनों इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक गौरव पारदी को भी अवगत करवाया था, जिसके बाद विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर भुगतान की व्यवस्था को सुधारने के लिए कहा था। यह जानकारी स्वयं विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी, लेकिन आज 29 जनवरी सोमवार को जब बैंक के बाहर पूरा दिन भूखे प्यासे खड़े रहने के बाद भी किसानों को पर्याप्त भुगतान नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। किसानों ने बताया कि बैंक केवल 10,000 रुपए का ही भुगतान कर रहा है, जबकि उन्हें अधिक पैसों की जरूरत है। पर्याप्त राशि नहीं मिलने के कारण किसान बेहद हताश और आक्रोशित नजर आए। चूंकि धान का भुगतान मिलने पर किसान अपने कई सपने पूरे करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब हाथ खाली है और सपनों पर धुंध छा गई है। समस्या हमको ये है, हमारा 1 से 1.5 महीना हो गया पेमेंट आ चुका है इस बैंक में। इस बैंक में 20,000 रुपये दे रहे थे, भारी परेशानी जूझ रहे हैं। आज सुबह 9:30 बजे से यहाँ हम पहुँच गए हैं। 10:30 11 बजे हमारा उधार लिए हैं और अभी 20,000 का उधार भरने के बाद 10,000 रुपये दे रहे हैं। अभी कितना बज रहा है लगभग? अभी लगभग समय बताता हूँ मैं आपको, 5:44 हो गया। सुबह से खड़े मतलब अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला। अभी 10,000 मिला है एक, और एक पेमेंट हमारा लेने का है। तो मतलब आते हैं जितना भुगतान आप चाह रहे उतना नहीं मिल पा रहा। हमको किसानों को कम से कम 50,000 रुपये मिलना चाहिए भुगतान, जब किसान की पूर्ति हो। अच्छा, किस चीज़ का भुगतान है ये? अपने धान अच्छा, जो धान आपने बेचे थे उसका भुगतान है ये? किसानों की आय दोगुनी करने का सपना दिखाने वाली और अपने चुनावी घोषणा पत्र में 3100 रुपए का समर्थन मूल्य देने वाली भाजपा सरकार आज किसानों को पूर्ण भुगतान मुहैया नहीं करवा पा रही है। बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधीन कटंगी क्षेत्र के 9 खरीदी केंद्रों के किसानों को भुगतान दिया जाना है। ऐसे में सुबह से ही बैंक के बाहर किसानों की भीड़ जमा हो जाती है। भुगतान के लिए किसान सुबह से ही भूखे प्यासे आकर बैंक के बाहर कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को सुबह 9 बजे से भुगतान के लिए बैंक आने वाले किसानों ने शाम तक भुगतान नहीं मिलने पर अपनी पीड़ा सुनाई। किसानों ने बताया कि धान बेचने के 1 और 2 माह बाद भी भुगतान नहीं मिलने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी किसानों की समस्याओं का हल करने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों की माने तो पहले अलग अलग बैंकों में खाते थे तो आसानी से भुगतान हो जाता था, लेकिन अब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सभी किसानों के खाते हो गए हैं और बैंक किसानों को पैसा देने में सक्षम नहीं है। किसानों ने क्षेत्रीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि अधिक राशि दिलवाने की व्यवस्था बनाई जाए। संजय कोले है, मैं ग्राम आगरी का किसान हूँ। मेरा 5 एकड़ खेती है, जिसमें मैंने 64 कुंटल धान दिया। 88,000 समथिंग का मेरा पेमेंट बना, जिसमें मैं पेमेंट के लिए पहली बार आया तो मुझे 10,000 रुपये पेमेंट किया, बाकी मेरा पूरा पेमेंट बैलेंस रख दिया। किस तरह की समस्या हो रही है जब भुगतान नहीं मिल पा रहा है? तो भुगतान नहीं मिला, हमको इतनी सारी समस्या है। हमको बहुत सारे लोगों के पैसे देना है, धान कटाई के पैसे देना है, ट्रैक्टर वालों के पैसे देना है। घर में आके वो लोग परेशान करते और यहाँ आओ तो भुगतान नहीं किया गया। हमने 181 पे फ़ोन भी लगाया इसके पहले, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी कोई समाधान नहीं मिला। किसानों की माने तो उनके खेतों में जिन मजदूरों ने कृषि कार्य किया था वो अब पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। कृषि कार्य के दौरान जिन दुकानदारों से कीटनाशक दवा खरीदी थी वो दुकानदार भी पैसों के लिए टोक रहे हैं, जिस कारण काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने भुगतान मिलने पर अपने बेटे या बेटी की शादी का सपना संजोए रखा था। उन सभी को दिक्कतें हो रही है, मगर जिम्मेदारों को किसानों की इस तरह की समस्याओं से कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान दिन भर धूप में भूखे प्यासे भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तो कुछ किसानों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं। आपका
कहाँ रहते हैं आप? भजिया पार। अच्छा, कहाँ आए थे आप? यहाँ से आए थे कि पैसे के लिए। अच्छा, पहले 20,000 का चेक भरे, 10,000 चेक। कितने पैसे मिले आपको आज? 10,000। कितने का विड्रॉल भरे थे आपने? 20,000। तो खाना वाना खा के आए थे घर से? हाँ, थोड़ा थोड़ा खाए ना आए, जल्दी मिलेगा कैसे। कितने बजे आ गए थे यहाँ? यहाँ गए थे जी 10 बजे। 10 बजे की बस छुट्टी कटंगी से, तो हम रास्ते में थे। और अभी कितना बज रहा है? 6 बजे। चलो ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान फहराने के बाद उतारना भूले जिम्मेदार। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है और इसका सत्कार करना हम सभी का कर्तव्य है, परंतु यहाँ जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत कोड़मी के नहलेसरा में देखने में आया कि जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को नहलेसरा के अमृत सरोवर में ध्वजारोहण तो किया गया, किंतु आज 29 जनवरी तक ध्वज को उतारा नहीं गया। राष्ट्रध्वज तिरंगा यहां एक बांस में उल्टा लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलने पर जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और पंच मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ग्राम रोजगार सहायक को ध्वज उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, जिस कारण राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों ने रोजगार सहायक पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले की बकायदा अधिकारियों से दूरभाष पर शिकायत भी की गई। गौरतलब हो कि नहलेसरा अमृत सरोवर के पास जिस तरीके से ध्वज को एक साधारण से बांस में फहराया गया, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ध्वजारोहण के दौरान भारतीय ध्वज संहिता का पालन नहीं किया गया। हालांकि रोजगार सहायक ने बताया कि उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति को ध्वज उतारने के लिए कहा था और ध्वज को उतार भी लिया गया था। उन्हें आपसी वैमनस्यता के चलते फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद गांव में काफी आक्रोश का माहौल है। सभी ने एक सुर में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग रखी है। से यहाँ लहर रहा है और किस तरह से अपमान? 26 जनवरी से लहर रहा है और इसको उतारने का जो नियम होता है उनने उतारे भी नहीं। तो आपने क्या इस संबंध में अधिकारियों को भी कोई जानकारी दी है? जी, अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और अभी कुछ अधिकारी को देने की है। 26 जनवरी से लगातार हाँ, ये 26 जनवरी से लगातार लगा हुआ है और वो देखो इस हालत में नियमानुसार फहराया भी नहीं गया। तार चोरी के मामले में कटंगी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सेलवा में नंद किशोर पटले के मकान के सामने आंगन से 2.5 लाख रुपए के 11 केवी कंडक्टर तार की चोरी करने के मामले में कटंगी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को दुधारा निवासी महेश बोरकर ने कटंगी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने रविवार को प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि 24 और 25 जनवरी को सेलवा से किसी अज्ञात ने 11 केवी कंडक्टर तार चोरी कर ली गया है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर धारा 389 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान संदेही दीपेश पिता अनार सिंह ध्रुवे निवासी ग्वारी थाना घनौरा जिला सिवनी से पूछताछ की गई, जिसने अपने साथी सफीक पिता बब्बू खान निवासी कहानी थाना घनसौर जिला सिवनी, बुंदाराम पिता निरंजन सिंह कुमरे निवासी बरेला घाट थाना घनौरा जिला सिवनी, मिथिलेश पिता स्वर्गीय पुन्नूलाल रजक निवासी फॉरेस्ट डिपो के पास धूमा रोड कहानी थाना घनसौर जिला सिवनी के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तार और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक MP22G 3037 और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई को थाना प्रभारी जयंत मरस्कोले, सहायक उप निरीक्षक खूबसिंह बघेल, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह सहित अन्य आरक्षकों ने अंजाम दिया है।